जय शीतला माँ। यह एक हिंदू देवी है जिन्हें शीतला माता के नाम से भी जाना जाता है, जिनकी उत्तर भारत में प्रमुख पूजा की जाती है। उन्हें आरोग्य की देवी माना जाता है। शीतला माता को समर्पित त्योहार जैसे शीतला सातम खास तौर गुजरात में ही मनाए जाते हैं, जिसमें भक्त चेचक और अन्य त्वचा रोगों से सुरक्षा के लिए उनका आशीर्वाद मांगते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार शीतला माता का जन्म भगवान ब्रह्मा से हुआ था और वे भगवान शिव की शक्ति का स्वरूप हैं। एक कथा के अनुसार शीतला माता भगवान शिव के पसीने से उत्पन्न हुई थी और ज्वरासुर के साथ धरती पर आई थी। इस पूजन में शुद्धता का पूर्ण ध्यान रखा जाता है। इस विशिष्ट उपासना में शीतलाष्टमी के एक दिन पूर्व देवी को भोग लगाने के लिए बासी खाने का भोग बसौड़ा उपयोग में लाया जाता है। श्रावण माह में सप्तमी अष्टमी दिन को शीतला माता का पर्व मनाया जाता है। शीतला सप्तमी के अगले दिन भोजन बनाकर रखा जाता है और दूसरे दिन उसी भोजन को ही खाया जाता है। इस दौरान विशेष प्रकार का भोजन बनाया जाता है। कहते हैं कि इस देवी की पूजा से त्वचा का रोग ठीक होता है। आओ जानते हैं शीतला माता की कहानी। श्रावण मास कृष्ण पक्ष में यह व्रत जरूर करे। जो इस व्रत को करे उसे सुबह जल्दी उठकर ठंडे पानी से नहाना चाहिए। पूरा दिन ठंडा भोजन करे और उस दिन शीतला माता की पूजा करे। एक गांव था। उस गांव में एक बूढ़ी माँ अपने 2 बेटों के परिवार के साथ रहती थी। बड़े बेटे की बहू इसमें बहुत ईर्ष्यालु और झगड़ालू थी, जबकि छोटी बहू बहुत भोली थी और दूसरों के दुख के कारण दुखी होने वाली थी। एक बार जब श्रावण मास आया तो षष्ठी तिथि को छोटी बहू रसोई में खाना बनाने बैठी। वह देर रात तक खाना बनाते बनाते थक गई थी। उस समय उसका छोटा बच्चा झूले में झूल रहा था और वो रोने लगा। तभी उसकी माँ बच्चे को दूध पिलाती है और वो पूरा दिन घर का काम करके थकान से भरी वही सो गई और चूल्हा बुझाना भूल गई। फिर शीतलामा रात में सबके घरों में घूमने निकल गए और चूल्हे में खेलने लगे। तभी जो छोटी बहू चूल्हा बुझाना भूल गई थी, उसकी वजह से माता शीतला का शरीर ठंडा होने के बजाय पूरा शरीर जल गया और वह क्रोधित हो गई और छोटी बहू को श्राप देते हुए बोली, जैसे मेरा शरीर जला वैसे ही तेरा पेट भी जलेगा। सुबह जब छोटी बहू उठी तो उसने देखा कि उसका बच्चा जलकर मर गया है और चूल्हा जल रहा है, तो वह समझ गई कि यह शीतला माँ का प्रकोप है। वह फूट फूट कर रोने लगी और अपनी सास के पास गई। उसकी सास ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, माता शीतला माता के पास जाकर अपने बेटे के जीवन की भीख मांगो। वह दयालु माता है और वह अवश्य तुम पर दया करेंगी। छोटी बहू ने अपनी सास की बात सुनकर अपने बेटे को गोद में लिया और शीतला माता की तलाश में निकल पड़ी। रास्ते में उसे पहले 2 तालाब मिले। वे आपस में बात कर रहे थे, हमारा तालाब पूरी तरह से पानी से भरा हुआ है, लेकिन कोई भी इस तालाब का पानी नहीं पीता, क्योंकि जो कोई भी इसे पीता वह मर जाता है। छोटी बहू को इस प्रकार अपने बेटे को ले जाते देख तालाब ने पूछा, बहन कहाँ जा रही है? तो छोटी बहू ने अपने ऊपर हुआ माता शीतला के प्रकोप की बात कही और कहा कि मैं उनकी कृपा पाने के लिए जा रही हूँ। तब तालाब बोले, बहन हमारा भी एक काम करो और शीतला माता से हमारे पापों का निवारण पूछो, क्योंकि जो भी हमारा पानी पीता है वह मर जाता है। छोटी बहू ने कहा ठीक है और वो आगे बढ़ी। तभी आगे उसने 2 बैलों को लड़ते हुए देखा। दोनों के गले में घंटियां बंधी हुई थी। छोटी बहू को जाते देख उन्होंने पूछा कि बहन कहाँ जा रही है। जब उसने अपनी कहानी सुनाई तो बैलों ने कहा, जाओ बहन और हमारी लड़ाई का भी कारण पूछो और हमारे पापों का निवारण पूछो। छोटी बहू आगे बढ़ी तो उसने एक पेड़ के नीचे एक बुढ़िया को दोनों हाथों से अपने बाल खुजलाते देखा। बुढ़िया ने जाती हुई बहू से पूछा, बेटी तुम इस तरह हाँपते हुए कहाँ जा रही हो? जब बहू ने कठोर हृदय वाली माँ के क्रोध की बात कही तो बुढ़िया ने कहा, मेरे सर में जूने बहुत है, मेरा सर जरा देखोगी? छोटी बहू इतनी दयालु थी कि वह मना नहीं कर सकी। उसने अपने बेटे को बुढ़िया की गोद में बैठा दिया और उसकी जूने बुनने बैठ गई। थोड़ी देर बाद जब बुढ़िया का सिर ठंडा हो गया
तो उन्होंने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, जिस प्रकार मेरा सिर ठंडा हुआ उसी प्रकार तुम्हारा पेट भी ठंडा हो जाए। तभी एक चमत्कार हुआ और उसका बेटा जीवित हो गया। छोटी बहू समझ गई कि यह वही शीतलामा है। वह माँ के पैरों में गिर पड़ी और अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगी। फिर जब उसने तालाब के दुख का समाधान पूछा तो शीतला माँ ने बताया कि पिछले जन्म में वह बहुत घमंडी थी और सुबह से शाम तक लड़ती रहती थी तथा वह किसी को छाछ या पानी नहीं देती थी, इसलिए इस जीवन में कोई भी उनका पानी नहीं पीता। यदि आप जाकर पानी पी ले तो उनका दुख दूर हो जाएगा। फिर उससे 2 बैलों के लड़ने का कारण पूछा तो शीतलामा ने बताया कि पिछले जन्म में वे देरानी और जेठानी थी। वे दोनों ही द्वेष से भरी हुई थी और किसी पर भी अत्याचार कर देते थे, इसलिए इस जन्म में वे बैल बन गए और अपने सिर पर घंटियां बांधकर लड़ने लगे। यदि आप दोनों की गर्दन से घंटियां निकाल दें तो वे लड़ना बंद कर देंगे। मां शीतला के आशीर्वाद से खुश होकर छोटी बहू घर लौट आई। रास्ते में उसे बैल मिले और उसने दोनों का दुख दूर किया। उसके बाद तालाब का पानी पिया और उनका दुख भी दूर हो गया। जब वह घर पहुंची तो उसकी सास अपने बेटे को जीवित देखकर बहुत खुश हुई, लेकिन उसकी भाभी अंदर ही अंदर जल रही थी। इस तरह 1 वर्ष बीत गया और जब पुनः श्रावण मास आया तो जेठानी को भी देरानी की तरह शीतला माता के दर्शन की इच्छा हुई, इसलिए वह भी चूल्हा जलता हुआ छोड़कर सोने चली गई। रात में जब शीतला माता आए तो चूल्हे में खेलने के कारण उनका पूरा शरीर जल गया, इसलिए उन्होंने बड़ी बहू को श्राप देते हुए कहा कि जैसे मेरा शरीर जला है वैसे ही तेरा पेट भी जलेगा। माँ के श्राप के कारण उसका पुत्र जलकर मर गया। रास्ते में उसे 2 तालाब मिले। उन्होंने पूछा कि बहन कहाँ जा रही है, तो बड़ी बहू ने कहा कि मैं शीतला माता के दर्शन करने जा रही हूँ। तालाब ने पूछा कि क्या वे हमारा काम करेंगे, लेकिन बड़ी बहू ने मना कर दिया और आगे चल पड़ी। जब वे थोड़ा और आगे बढ़ी तो उन्हें 2 बैल मिले और उनकी दुख की बात की, तब बड़ी बहू ने उनका काम करने से इनकार कर दिया। जब वह आगे बढ़ी तो उसने एक पेड़ के नीचे एक बुढ़िया को अपना सिर खुजलाते हुए पाया। बुढ़िया ने जब उसका सिर दिखने को कहा तो जेठानी बोली, तुम्हारा सिर देखने के लिए मेरे पास फुर्सत नहीं है, मुझे शीतला माता के दर्शन को जाना है। क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मेरा बेटा मर गया है? और वह वहाँ से चली गई और दिन भर घूमने से थक गई, लेकिन शीतला माता का कहीं कोई पता नहीं चला। तो वह छाती पीटती हुई अपने बेटे के साथ घर लौट आई। हे माता शीतला देवी, आप सभी को उसी तरह आशीर्वाद दे जिस तरह आपने छोटी बहू को आशीर्वाद दिया। शीतलता की देवी माँ शीतला आप सभी का भला करे।